एक विषय जो मुझे लगा कि आपसे ज़रूर बात करनी चाहिए वो है श्री विद्या। श्री विद्या साधना आपको जो कि सिद्ध है, तो दर्शक जानना चाहते हैं इस साधना के बारे में, कैसे उसकी दीक्षा ली जाती है, क्या एक आम इंसान, क्या एक गृहस्थ इंसान श्री विद्या को सिद्ध कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या उसके नियम हैं, प्रोसीजर क्या है, सब पर आज बात करेंगे। ब्रह्म विद्या अति श्री विद्या या श्री विद्या ब्रह्म विद्या है, कॉस्मिक विद्या है श्री विद्या। और श्री विद्या को अभी 2-1 दिन में, जैसे दत्तात्रेय जयंती पूनम आ रही है, फुल मून, ऐसा माना जाता है कि ये जो श्री यंत्र की डिज़ाइन है, ज्योमेट्री, ये डिज़ाइन दत्तात्रेय जी की देन है। दत्तात्रेय जी अत्रि जी के पुत्र हैं, अनुसुईया उनकी माँ है, और ब्रह्मा विष्णु के अंश हैं। और फिर उसमें अगस्त्य ऋषि ने भी बहुत काम किया है, लोपाद ने किया है, और साधुओं ने किया है, काफ़ी ऋषि मुनियों ने किया है। लेकिन ये आज वर्तमान में जो कंसेप्ट है ना कि श्री विद्या मतलब सिर्फ मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, लोग ऑफिस में रख देते हैं श्री यंत्र, घर में रख देते हैं, सोने का है, चांदी का है, फ्रेम में है। मैं इसको कहता हूँ कि इस चीज़ में बहुत अच्छी बात है, आप रख लेते हो तो ठीक है, आपको मेमोरी बनी रहती है कि कोई अच्छी एक ऊर्जा का यंत्र आपके पास है। पर उस यंत्र को एक्टिवेट किया है क्या? किसी प्रामाणिक साधक ने उसको एक्टिवेट किया है। आपका कहना था कि क्या आम आदमी या ग्रस्त इसको कर सकता है? तो उसकी प्रारंभ जो होता है वो ललिता सहस्त्र नाम से। तो ललिता सहस्त्र नाम, आप क्वांटिटी मैटर्स नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, 1000 नेम, ललिता सहस्त्र मीन्स 1000 नाम। गीता प्रेस गोरखपुर में भी बुक है, और भी कई की बुक है, और शंकराचार्य जी भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है, नो डाउट। तो ललिता सहस्त्र नाम आप अपने जीवन में उतारो, और अगर समृद्धि चाहते हो, जो कि हर एक चाहता है, होनी भी चाहिए, तो उसके लिए श्री सूक्तम है। दिस इज ऑल्सो श्री विद्या का पार्ट। और श्री सूक्तम अगर शब्द के अर्थ के साथ समझो तो उसकी ब्यूटी है। सिर्फ राग पकड़ा, राग गा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन उसको समझो भी। वाई ओनली मैं कहूँ कि श्री सूक्तम, जो भी आप पाठ पूजा करते हो, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट हनुमान चालीसा भी आपको अर्थ पता होना चाहिए। मैं कल कहीं था तो पंचमुखी हनुमान के ऊपर बात चल रही थी, तो मैंने कहा बोले मैं पंचमुखी की साधना करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो 5 मुख बता दो कौन से हैं हनुमान जी के। तो बोले वो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो साधना कैसी कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे इष्ट के बारे में ही पता नहीं है। तो दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स। तो ललिता सहस्त्र नाम की काफ़ी बुक्स हैं जिसमें 1000 नामों की मीनिंग है, और उसमें पढ़ने की अपनी थोड़ा टाइम ज़रूर जाता है। इनिशियली आपको 25-30 मिनट लगता है, बाद में ये 17-18 मिनट में हो जाता है। आजकल तो सोशल मीडिया पे उसके अच्छे यूट्यूब पे स्वर हैं। और श्री सूक्तम अपने पूजा में इंक्लूड करें। श्री सूक्तम के मात्र एक बार के पाठ करने से आपकी प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, पीसफुलनेस बढ़ती है, और पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर उसको 2 टाइम कर लेते हैं, सुबह और शाम, तो और बढ़ गया। 3 बार कर सको तो और अच्छा, और फिर जितने बार करो वो आपके ऊपर है। 11 करो, 21 करो, 54 करो, 108 करो, इसका पूरा का पूरा अनुष्ठान हो सकता है। श्री सूक्तम ओनली। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्त्रजाम। तो शब्द से समझोगे ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम, क्या बात चल रही है, वेदोक्त है, ये किसी बात की एज का नहीं है। और फिर माँ की कृपा होती है, ललिता की कृपा होती है, तो फिर महात्रिपुर सुंदरी और बाला त्रिपुर सुंदरी। श्री विद्या आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो उसमें इसकी इंडिकेशंस बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो बाला त्रिपुर सुंदरी है 8 साल की उनकी बेटी, जो असुरों से लड़ेगी। ये बाला त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या का प्रारंभिक पाए का मंत्र होता है। तो श्री विद्या पहले के ज़माने में जब देते थे तो 7 पाद होती थी, मैंने 7 स्टेजेस, फिर उसको 5 में किया। आजकल समय लोगों के पास भी कम हो गया, और हर एक को थोड़ा सा स्पीडी चलना है, तो उसको 3 पाद के अंदर मंत्र दीक्षा होती है। तो मान लो कि ये बाला त्रिपुर सुंदरी के मंत्र से किया, फिर पंचदशी से किया, और फिर षोडशी। षोडशी इज द लास्ट मंत्र, 16 सिलेबल है। अब ये मंत्र अवेलेबल हैं, गूगल पे आप देखोगे तो कर सकते हो। बट गूगल पे तो विनाशकारी बम बनाने की भी फार्मूला है, कर लोगे क्या?
तो जो ये बीज मंत्र होते हैं उसको प्रॉपर, मैं कहूँगा अथॉरिटी, मैं इसमें वर्णन नहीं दे रहा हूँ कि इसी से ही लो, पर अथॉरिटी से लो, ठीक। उससे आपको जो गुरु परंपरा की विद्या मिलती है, जैसे हमारी गुरु परंपरा में हमें बताते हैं नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद्र योगींद्र मथास शिष्य श्री शंकराचार्य। कहाँ से स्टार्ट किया? नारायण से। हमारी गुरु परंपरा नारायण पद्मभुवम, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर व्यास की तरफ बढ़े, शंकराचार्य पे आए, शंकराचार्य जी के 4 शिष्य, फिर शंकराचार्य जी के 4 शिष्यों से भी हम नीचे उतर आए, कामराज जी महाराज, कामराज जी के महाराज के बाद तोतापुरी महाराज, तोतापुरी महाराज के बाद रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के बाद विवेकानंद, हमारे गुरुदेव भूतेशानंद जी महाराज, और फिर मैं। तो हमारे पास एक ऑथेंटिक परंपरा, मतलब हमारे लिए, मैं इसको मार्केटिंग कंसेप्ट से नहीं आपको बता रहा हूँ। तो जहाँ से भी आप दीक्षा लें उसकी परंपरा तो पूछें कौन सी परंपरा से हो। तो गूगल परंपरा आपको कहीं ले नहीं जाती है। गूगल परंपरा इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। इन्फॉर्मेशन से आप अपने आप को लाइब्रेरी की तरह फुल कर लो, लेकिन नॉलेज इज समथिंग richer than information which you convert information into the knowledge। फिर नॉलेज के बाद आता है विजडम, और विजडम के बाद आता है सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो मंत्र, जो विद्या आपको सेल्फ रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचाती है, इसका मतलब अभी बहुत काम बाकी है। तो हर विद्या का अल्टीमेट जो पीक है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। मैं कौन हूँ, स्वयं को जानना। तो श्री विद्या से, जैसे दक्षिण में ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण में जब अगस्त्य मुनि ले गए, ऋषि अगस्त्य ले गए, तो वो अगस्त्य लेने वाले, दक्षिण में लेने वाले अगस्त्य ऋषि हैं। वशिष्ठ जी का भी नाम आता है और ऋषियों के भी नाम है, मैं बता रहा हूँ। दक्षिण में तो ऐसा है कि ललिता सहस्त्र नाम पढ़ने के लिए भी मंत्र दीक्षा, मतलब दीक्षा लेनी पड़ती है। उत्तर भारत में ये ट्रेडिशन पढ़ने का भी कम है, ज्यादातर हर पुरुष पढ़ते ही हैं ललिता सहस्त्र। हाँ, और मैं इसको प्रामाणिकता के साथ आपको बताऊं, अगर आपको सुंदर बच्चा चाहिए, नहीं प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको सुंदर बच्चा चाहिए। सुंदर बच्चे की परिकाष्ठा ये नहीं है कि आपको वाइट स्किन, नहीं, वाइट स्किन तो फिर वो ससले की भी होती है, वैसी नहीं। जिसके नक्श नयन में एक दिव्यता हो, दिव्य भाव हो, ऐसा बच्चा चाहिए। तो आप प्रेगनेंसी के अंदर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करो। नहीं कर सकते हो तो सुनो, सुनते हो तो चलाते रहो, उसको ऑडियो सुनते रहो, तो बहुत फर्क पड़ता है। आप भारत के दक्षिण भाग में देखोगे जब बच्चियां निकलती हैं तो उनको टीका लगा होता है ना, और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ बड़ा सुंदर करती है। और उनके नक्श नयन आप देखो, सुंदरता देखो, दिव्यता देखा है ना। रंग सांवला भी होगा परंतु आकर्षक है, बोलते ना फीचर्स सुंदर। यस, ये ललिता सहस्त्र नाम की ताकत। ये एक, मतलब मैंने तो फ्रिक्शन बताया। मैंने अपने जीवन के अनुभव में बता देता हूँ कि कई बार ऐसे जीवन में फेजेस आते हैं जब हम फंस जाते हैं, लगता है कि अब रास्ता नहीं है। माँ ललिता वहाँ पर आपको निकाल लेती है। आपकी उसमें निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास बहुत छोटा शब्द है, सरेंडरिंग अनकंडीशनल, है ना। तो श्री विद्या सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी श्री विद्या लगती है। और श्री को अगर आपने उसका फोटो देखा होगा, गूगल पे देख लें, राजराजेश्वरी का फोटो, तो राजराजेश्वरी के उस श्री यंत्र का पिक्टोरियल फॉर्म है वो मंत्र, वर्टिकल जो हम, एक तो यंत्र होता है भूपृष्ठ है और एक ऊर्ध्वग है। उस पिक्टोरियल के अंदर स्टार्टिंग गेट पे आप देखोगे गणपति जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं। फिर उसके एक स्टेप ऊपर जाओगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश और ईशान है। फिर इसके ऊपर एक स्टेप और जाओगे तो सदाशिव के लैप में, अंक में महाराज राजेश्वरी विराजमान है। तो आपको सहज प्रश्न होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि माँ अंक में क्यों है। वो चाहे तो अपने साइड में बिठा भी सकते थे, बिल्कुल, है ना। तो ये पूरे उसमें एक इंडिकेशंस हैं, कोड हैं। आप उस कोड को डिकोड साधक करना जब प्रारंभ करता है तो उसको फिर वो अनुभूतियाँ आनी शुरू होती हैं। हर एक चीज़ का एक समझने का उसमें, और मतलब ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप आप कुछ भी बिना जाने पूछ लेते हो तो उसका जवाब तुरंत आ जाए। आप उसके अधिकारी हो क्या जानने के लिए। जैसे कोई 8 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछे मैं कैसे पैदा हुआ, तो 8 साल या 6 साल के बच्चे को आप प्रक्रिया बताते हो क्या कामसूत्र की? नहीं ना, आप बताते हो कि भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा। जब वो बच्चा खुद 22-24 का समझेगा या 18-20 का होगा तो समझ जाएगा। ऐसे साधक की भी अवस्था होती है।
हम देखते हैं साधक की अवस्था क्या है, मैच्योरिटी। हर प्रश्न का उत्तर इसीलिए नहीं दिया जा सकता हर एक को, उसकी मैच्योरिटी नहीं है उसमें। और ये दुनिया का, विश्व का, इस ब्रह्मांड का ऐसा एक सात्विक तंत्र है, राजराजेश्वरी, श्री तंत्र है, श्री यंत्र है, श्री मंत्र है, यंत्र मंत्र तंत्र। तो इसके बाहर मैं मानता हूं कि ब्रह्म विद्या है ये, क्योंकि सब आ गया। आपने देखा ना, गणपति से द्वार में हमने प्रारंभ किया, कार्तिकेय जी महाराज के दर्शन किए, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, और सदाशिव का तो कंसेप्ट हमारे धर्म के अंदर बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। लोग कहते हैं कि शिव जी के पिता का जिक्र है क्या कहीं पर देवादिदेव महादेव जहाँ से आएंगे तो कोई ना कोई तो इसकी कनेक्टिविटी होगी ना, बिना कनेक्टिविटी के नहीं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा होगा कि इनका कैलेबर नहीं है तो उतना डीप में उनको लेना की जरूरत क्या है। तो जो माँ अंक में बैठी हैं वो सदाशिव हैं। जैसे हम पूछते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश लोगों को यही पता होता है कि शंकर महेश है, नहीं, 11 रुद्रों में वन ऑफ द रुद्र शंकर हैं, बाकी 10 तो नाम आपको पता ही नहीं, आपने जानने का प्रयास भी नहीं किया। तो शंकर रुद्र अवतार हैं, तो मेन कौन हो गए, शंकर या रुद्र? एनर्जी फॉर्म, हाईएस्ट फॉर्म रुद्र है। ऐसे आदित्य जो है 12 हैं, और 8 वसु हैं, चंद्र और सूर्य 33, ये 33 प्रकार के देव हैं। तो उसको प्रकार संस्कृत में होता है कोटि, तो हमने बोल दिया करोड़ देवी देवता। तो ये हम मतलब एजुकेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों को कि 33 प्रकार के देव हैं। 33 प्रकार में 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, सूर्य और चंद्र हैं। और कहीं कहीं सूर्य चंद्र की जगह पे स्वयं को मतलब जीव को लगा देते, तो वो ठीक है, बट है 33, यही उसका फॉर्मूला है।